हाँ बच्चों, आइए अब हम समरूप आकृतियों के बारे में जानते हैं कि समरूप आकृतियां किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को सर्वांगसम आकृतियों के बारे में बताया था। अब मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में समरूप आकृतियों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपके सिलेबस में है। आइए हम देखते हैं समरूप आकृतियां किसे कहते हैं। यहां पर हम राइट करेंगे वे आकृतियां जिनके आकार समान हो। वे आकृतियां जिनके आकार समान हो, जिनके आकार समान हो। वे आकृतियां जिनके आकार समान हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। 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 जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यहां पर मैंने सामने डेफिनेशन को लिखा है। परिभाषा में सीधा सीधा कहा गया है, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान हो। ठीक, जिनके आकार समान हो वे समरूप आकृतियां कहलाती हैं। यानी यहां पर माप का कोई जिक्र नहीं है, माप से कोई मतलब नहीं है। अगर माप समान होता है तभी आपका समरूप होगा, अगर नहीं है माप समान तब भी आपका समरूप होगा। यानी ये बात केवल किस पर डिपेंड करता है? आकार पर। यहां पर हम नोट में यहां पर राइट करने वाले हैं। नोट यहां पर लिखेंगे, नोट यहां पर नोट में लिखने वाला हूं, सभी सर्वांगसम आकृतियां, सभी सर्वांगसम आकृतियां, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। समरूप होती हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ध्यान से सुनिए, इसमें नोट में हमने क्या लिखा है? सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। सर्वांगसम आकृतियों में आप लोगों ने पढ़ा था आकार और माप दोनों समान हो। ठीक, लेकिन परिभाषा में हमने क्या लिखा है? परिभाषा में हमने लिखा है सिर्फ ये आकार पर डिपेंड करता है। माप इक्वल हो गया तो अच्छी बात है, नहीं इक्वल हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक, जैसे कि यहां पर हमने लिखा सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होंगी। ठीक, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होंगी, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होंगी। यहां पर लिखेंगे लेकिन सभी समरूप आकृतियां समरूप आकृतियां सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होंगी। सर्वांगसम नहीं होंगी, नहीं होंगी। आइए अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहां पर सबसे पहले दो फैक्ट हैं, इन दोनों बातों को दिमाग में रख लीजिए। कहा क्या गया बेटा? सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। तो मैंने आपको बताया था सर्वांगसम आकृतियों में आकार और माप दोनों समान होते हैं। ठीक, तो भाई वो समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती, क्योंकि समरूप में हमने बताया सिर्फ आकार समान हो, माप का कोई जिक्र नहीं है। जब तक माप और आकार दोनों समान नहीं होगा तब तक वो सर्वांगसम नहीं कहलाएंगी। जैसे मैं यहां एग्जाम्पल देखता हूं बेटा, जैसे मैं यहां लिखने वाला हूं एग्जाम्पल, देखो यहां पर मैं राइट कर रहा हूं, मैंने एक वृत्त लिया। ठीक, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपका 3 सेंटीमीटर है। कितना है? 3 सेंटीमीटर। और मैंने एक वृत्त लिया, दूसरा वृत्त लिया, इसकी त्रिज्या बेटा 2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2। आप लोग देख सकते हो ये दोनों आकृतियां समरूप हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये भी वृत्त है और आपका ये भी वृत्त है, इसलिए समरूप है। ठीक, मैंने वहां डेफिनेशन लिखा है आकार समान हो।
समरूप हैं, लेकिन ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके माप समान नहीं है। ठीक, अब यहां पर जैसे हम काम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका एक त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, ये आपका ABC त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा 4 4 4 है। ठीक, और यहां पर भी एक दूसरा त्रिभुज लिया है। ठीक, ये भी समबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समबाहु। इसकी दोनों भुजाएं, मतलब इसकी तीनों भुजाएं 2 2 2 हैं। यहां पर देख सकते हो आप लोग, ये दोनों क्या हैं? समरूप हैं। क्यों समरूप हैं? क्योंकि ये त्रिभुज हैं इसलिए समरूप नहीं है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज हैं। ये त्रिभुज कैसे हैं? समबाहु। ठीक, अगर ये समबाहु होता और ये समद्विबाहु होता वो तो कभी समरूप नहीं होते। आकार तो समान नहीं है ना, ये समबाहु है और समद्विबाहु कहां समान है? ठीक, क्योंकि मैं त्रिभुज के प्रकार में जाऊंगा। फिर किसमें जाने वाले हैं? त्रिभुज के प्रकार में। त्रिभुज तो आपको दिख रहा है, त्रिभुज आपको दिख रहा है। ठीक, त्रिभुज बेस पर नहीं हो, क्योंकि त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। फिर मैं उस प्रकार में जाने वाला हूं। यहां पर देखोगे, अगर ये समबाहु है तो बेटा ये भी समबाहु होना चाहिए, तभी ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्या बताइए, ये कांग्रुएंस है, सर्वांगसम है? नहीं है, सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि इनके माप समान नहीं है। ठीक,